संभावना है सर? भीड़ के कोई ठिकाना नहीं है जी। भीड़ का कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ पर अगर चुनाव को नहीं चुनौती है, यहाँ बीजेपी का झंडा उखाड़ेंगे और राष्ट्रीय जनता झंडा गड़ाएगा। नमस्कार, मैं अतुल आदित्य। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आगमन गंज पर गांव में आगामी 17 सितंबर को होने जा रहा है। इसकी तैयारी को मद्देनजर रखते हुए समाजसेवी और आरजेडी के नेता रविशंकर सिंह जानवी उर्फ पिंटू बाबू आज कार्यस्थल का निरीक्षण करने गए। उनके साथ और भी कई स्थानीय नेता थे और सभी ने कार्य निरीक्षण करते समय इस बात पर सहमति जताई कि किस तरह से जो 17 सितंबर का कार्यक्रम है उसको सफल किया जाए। इसके लिए पिंटू बाबू ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सभी लोगों से मंत्रणा करने के बाद ही जो स्थल है उसका निरीक्षण किया गया और किस तरह के व्यवस्था किया जाएगा इस पर विस्तृत चर्चा हुई। सभी लोगों ने बैठकर और कार्यस्थल पर जाकर भी मुआयना किया और जो बातचीत थी इनकी वो एक मीटिंग की रूप ली और इन्होंने वो सारे प्रस्ताव एक दूसरे के सामने रखा गया। सभी जो है अपने अपने मत दिए और सभी का बस एक ही मकसद था कि आने वाला जो 17 सितंबर का कार्यक्रम है वो भयावह हो और सफल हो। आइए सुनते हैं कि इन जो स्थानीय नेता हैं और खुद पिंटू बाबू इस बारे में क्या कहते हैं। तेजस्वी जी के आगमन को लेकर सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तैयारी में यहाँ पर स्टेज बनेगा, उनका आने जाने की सारा व्यवस्था है, बाई रोड आ रहे हैं, उसी के अनुरूप सारी तैयारियां की जा रही हैं। गंज पर जनसभा होगी? जी बिल्कुल, गंज पर ही एरिया है। कितना भीड़ जुटने का संभावना है सर? भीड़ के कोई ठिकाना नहीं है जी। भीड़ का कोई ठिकाना नहीं है। भीड़ अप्रत्याशित होगी? अप्रत्याशित होगा। अच्छा, ये राजद का होगा या इंडिया गठबंधन का? नहीं, राजद। ये राजद का है। ये राजद का? हाँ। इसमें कौन कौन लोग आएंगे तेजस्वी जी के साथ? तेजस्वी जी आएंगे, संजय जी है राज्यसभा सदस्य हैं संजय जी, और कौन है, और वही कुछ माननीय लोग उनके साथ आएंगे। पूरा राजद की टीम रहेगी? हाँ, मंगेश मंडल जी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष, सारे लोग रहेंगे। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को इस सभा को लेकर के आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करूंगा कि बिहार अधिकार यात्रा है, बिहार के अधिकार की बात है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग आए और हमारे माननीय नेता को सुने और उनको समझे। क्या लग रहा है कि जिस अनुसार से चुनावी तिथि नजदीक आ रहा है तो इंडिया गठबंधन भी लगातार जनसभा कर रही है और वहाँ भगदड़ मच रहा है? लोग कहाँ भगदड़ मच रहा है? एनडीए की सभा, एनडीए गठबंधन में। एनडीए की सभा में भगदड़ मचता है या मारपीट होता है या क्या होता है, उससे हमको क्या लेना देना है? मैं अपने इंडिया गठबंधन की बात करने के लिए जी, मैं तो इंडिया गठबंधन का हूँ ना, तो मैं तो उसके लिए जिम्मेवार हूँ। तो क्या इसमें जिस तरह से चुनावी तिथि नजदीक आ रहा है, कितना बढ़ चढ़ के आप लोग हिस्सा ले रहे हैं? बढ़ चढ़ के हिस्सा क्या लेना है, हमें अपने जनता के सामने अपनी बातों को रखना है, समझे जी। जनता उसको समझ रही, जनता स्वतः उत्साहित जी। जनता स्वतः उत्साहित है और हमारे नेताओं को हाँ अपने तरहते बैठाए हुए हैं। क्या समझा जाए, आप लगातार जो है गंज पर से ही किसी सभा का आगाज करते हैं और आपके पिताजी पप्पू बाबू भी गंज पर से इस सभा का आगाज करते थे? मैं अपने पिताजी के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। यहाँ आपने बताया कि भी उनका भी यहीं से आगाज होता था। ये स्कूल उन्होंने जो बनवाया था, आज तक यहाँ किसी टीचर की नियुक्ति नहीं हो पाई, ठीक है। और इसीलिए मेरा भी यही है, गंज पर के लोग मुझे हमेशा प्यार दिए हैं, हमेशा अपना माने हैं, मैं भी यहीं से अपना ये शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या लग रहा है कि आगामी चुनाव में जिस तरह से तैयारी आपका चल रही है, आपके इंडिया गठबंधन के ही नेता भी लगे हुए थे कई वर्षों से, लेकिन आते ही लोग धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं? कौन लोग लगे हुए थे? स्थानीय नेता लोग। देखिए, दूसरे लोग क्या लगे हुए थे, क्या कर रहे थे, मुझे उससे कुछ लेना देना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, मुझे उससे लेना देना। किस तरह का तैयारी आपका चल रही है? तैयारी अच्छे चल रहे हैं। ये बिहार अधिकार यात्रा की तैयारी अभी अच्छे से चल रही है। हमारा तैयारी जनता के बीच में, जनता की आवाज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। सभा की तैयारी
सभा जो बाढ़ में हुई 17 तारीख के आगमन हमारे नेता बिहार के प्रतिपक्ष के तेजस्वी यादव जी उनका आगमन होना जनता में खुशी की लहर है। यहाँ पर अगर चुनाव को नहीं चुनौती है, यहाँ बीजेपी का झंडा उखाड़ेंगे और राष्ट्रीय जनता झंडा गड़ाएगा। यहाँ रविशंकर सिंह जान्हवी जी के नेतृत्व में सभा कार्यक्रम किया जा रहा है। माननीय जिलाध्यक्ष को भी निमंत्रण दिया गया है, माननीय पार्टी के सभी संगठन को अधिकारी को निमंत्रण दिया गया। सभी लोग एकजुट हैं, हम लोग एकजुट रहेंगे। आने वाला चुनाव में हम लोग दिखा देंगे। अच्छा, रविशंकर सिंह जाह्नवी के सक्रिय होते ही पार्टी के ही लोग पति पत्नी अलग अलग दल धरना शुरू कर। ये सब तो आपका मुंह में, अब कहाँ कौन गया इससे मतलब हम लोग क्या है। सबका लोकतंत्र है, सबका अधिकार अपना अपना है। कहाँ के जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कोई लेखा जोखा है। अभी आपका इंडिया गठबंधन में सीट का कुछ माने ये क्लियर नहीं हो पा रहा तो है। नेता तय करेंगे, हम लोग तो छोटा नेता है, क्या करेंगे सीट नेता लोग नहीं जानेंगे। नहीं, वो लोग तय करेंगे, सीट मिलेगा चुनाव लड़ेंगे। राजद का झंडा गाड़ना है। नगालना पर 25 साल से दुर्भाग्य है राजेश बाबू कि 25 साल से राष्ट्रीय जनता दल का सीट स्वर्गीय भुवनेश्वर बाबू उस पप्पू सिंह जो विधायक थे, पिंटू बाबू पिताजी, उन्होंने जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़े थे। हाँ, विजय किसी हराए थे। उसी समय से यानी 2020 से यहाँ सीट हम लोग यहाँ छीना गया। अगर हम लोग पूरा 100% प्रयास में है कि सीट को कब्जा करेंगे, यानी पप्पू बाबू के सुपुत्र रविशंकर जाह्नवी जी खड़ा हुए हैं, सीट अगर कब्जा हो जाए विरासत संभाल लेंगे। 100% संभालेंगे, 100%। जनता में लहर है, खुशी है, सब कुछ है। देखने ने उनका जब तेजस्वी जी का आगमन 17 का है तो पूरा उत्साहित है, सब जनता में खुशी है। बाबू भी लगे हुए हैं, आप पिंटू बाबू के लिए आप लोग लगे हुए हैं। ग्रामीण से बोल पाएगा माने सभी माने तेजस्वी जी के स्वागत में सब यहाँ के जनता लगे हुए हैं। हम लोग खुश सब माने पूरे समाज, हर जाति के हर लोग माने उनका स्वागत के लिए है। और पिंटू बाबू के भी माने पूरे सम्मान लोग दे रहे हैं। बहुत पुराने से इनका जानकारी लोग जानते हैं, घर के हैं, परिवार के लोग हैं। तेजस्वी जी के पिताजी ही इनको आशीर्वाद देते हैं। हाँ, यही बात। लालू जी आशीर्वाद दिए हैं, जाके मिले हैं। लालू जी कहे कि जाओ पिंटू एकदम तुम क्षेत्र में घूरो, तैयारी करो, तुम्हारा एकदम क्लियर है। पिंटू बाबू तैयार है एकदम। हाँ, तन मन धन से सब कुछ से पिंटू बाबू के जोड़ के माने जा पर यार कोई है ये ना करे ना कोई करे, बाकी माने टिकाव इनका सामने नहीं टिक पाएंगे, कोई नहीं टिक पाएंगे। इसीलिए बाढ़ में इनका आई थी या लोग में भगदड़ मचल है नेता में।